Hello everybody, this side Dilip Singh Asulia. From today onwards, we will start chapter number first, part number second, nature and significance of management. तो दोस्तों कल की इस वीडियो में अपन ने बात की थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 के अंदर। उसके अंदर अपन ने बेसिकली बात की थी कि सर मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि मीनिंग की बात की थी। नेक्स्ट अपन ने बात की थी फीचर्स की या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, या अगर क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स का पूछता है या फिर फीचर्स का पूछता है, दोनों का मतलब सेम होता है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, डायनामिक क्या होता है, परवेसिव क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटीज क्या होता है, तो ये सारी चीजें अपन कल की वीडियो में अपन ने अच्छे से देखे थे, पूरा ओवरव्यू अच्छे से किया था। काफी सारे स्टूडेंट का ऐसा डाउट आ रहा है कि सर आप नोट्स के लिए तो आपको जो नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से कनेक्ट हो सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड हम करा देंगे, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट आता है तो जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहां से आप फ्रीली पूछ सकते हो विदाउट एनी चार्ज। हमारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। चलेगा, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो आज का जो मेन पार्ट है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाएगी। फॉर एन एग्जांपल पर्टिकुलर अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट रहता है तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन करना, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की दिलीप सिंह आसोलिया यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर डायरेक्ट जो आपको टॉपिक चाहिए डायरेक्ट उसी टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हो। और जब सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, हमारी वीडियो बिल्कुल शॉर्ट रहती है, शॉर्ट कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आपको सारी चीज़ें कवर आउट करा सकते हो हमारा ट्राई करते हैं हम। और वीडियो जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे फिर एक वन शॉट वीडियो लेके आएंगे अप्रोक्स 25 to 30 मिनट्स की। उसके अंदर पूरा चैप्टर का ओवरव्यू हम एक ही वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ कह सकते हैं कुछ केस स्टडीज की बात करेंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारी चीजें अपन कवर करेंगे। छोटी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की ट्राई करेंगे। और भी किसी का तरफ से डाउट आता है तो आप हमको फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैनेजमेंट की बात की थी। मैनेजमेंट क्या होता है सर? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। सर मैनेजमेंट को जनरली क्या बोला जाता है? व्यवस्था, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है कि दूसरों से किस तरह से आप काम करवा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर फैमिली में, कहां पर भी, उसको क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट बोला जाता है। क्या मैनेजमेंट अकेला आदमी कर सकता है? क्या एक वन पर्सन क्या मैनेजमेंट कर सकता है? आप कमेंट करके जरूर बताना, क्या एक इंसान या एक पर्सन अच्छे से सारी चीजें को कवर आउट कर सकता है? क्या प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकता है क्या? तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। फिर अपने बात की थी ग्रुप एक्टिविटी क्या होती है, परवेजिव क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सर जो मैनेजमेंट होता है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है सर? ऑब्जेक्टिव्स का इन जनरल मीनिंग की बात करें तो उद्देश्य क्या, मेन मोटिव है किसका? मैनेजमेंट का। तो देखते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपका ऑब्जेक्टिव्स होता है किसका? मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके 3 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स है। कौन कौन से पॉइंट है? फर्स्ट आपको पॉइंट दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकंड दिख रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड आपको दिख रहा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले यहां से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे अपन कि सर ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं किसके? मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल एंड थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक एक के अंदर जाके देखेंगे, डीप स्टडीज करते हैं कि सर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, किस तरीके से हम जो भी कह सकते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से उस चीजों को एक्सप्लेन करना, तो सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की कि सर जो फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। दोस्तों जब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपका जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, जिसके अंदर आप वर्क कर रहे हो, उसका मेन मोटिव क्या, मेन इंटेंशन क्या, क्या गोल है, मेन एंड रिजल्ट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बाद बस 3 सब डिवाइड है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के 3 पार्ट्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। दोस्तों ध्यान रखना जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसके 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट का नाम है सर्वाइवल,
फिर सेकंड है प्रॉफिट एंड थर्ड है ग्रोथ। यहां से क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, यहां से इतना नहीं आता है। जो क्वेश्चन एमसीक्यू में यहां से जरूर क्वेश्चन आता है, लेकिन जो केस स्टडी बनती है वो यहां से बनती है कि सर्वाइवल क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है। वापस बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसके 3 पार्ट है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो अब एक एक को देखते हैं कि सर सर्वाइवल क्या होता है, सर प्रॉफिट क्या होता है और सर ग्रोथ क्या होती है। दोस्तों किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, फॉर एग्जांपल आज अपन कुछ भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि डे 1 से अपने अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी क्या? नहीं, डेफिनेटली सीधी सीधे आज अपन एक प्रोविजन शॉप भी ओपन करते हैं तो डेफिनेटली डैम श्योर है कि फर्स्ट डे से आपको अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। तो डे बाय डे यानी लॉन्ग पीरियड तक आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। किसके साथ? कॉम्पिटिटर के साथ। जो भी आपका पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर है उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, उस मार्केट में जो वहाँ का एनवायरमेंट है पर्टिकुलर मार्केट का, तो उसमें आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। इसको इन जनरली बोला जाता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपका कॉम्पिटिटर है उसके साथ में आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। एक बार अच्छे से जो लैंग्वेज लिख रखी है उसको पढ़ते हैं और आपको अच्छे समझ में आएगा। सर्वाइवल, इट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट दे वांट टू स्टे इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सर सर्वाइवल का मतलब होता है कि जो आपका कंपटीशन मार्केट है उसके अंदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट डे 1 से अगर आपने सोच लिया कि सर मेरे को तो प्रॉफिट अर्न करना है, और अगर सेकंड डे प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपने बिजनेस को वाइंड अप किया, क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। थोड़े टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ लॉस भी बियर करने पड़ सकते हैं और प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है, कस्टमर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, क्योंकि आपने को पता है कि बिजनेस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, अनसर्टिनिटी होती है, कुछ कह नहीं सकते। बिजनेस का जो नेचर वो भी क्या डायनामिक है, ठीक है। तो सर्वाइवल का मतलब होता है इट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट दे वांट टू स्टे इन द कंपटीशन मार्केट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि लंबे समय तक आपको एक मार्केट के अंदर स्टैंड आउट करना पड़ेगा। किसके साथ? कॉम्पिटिटर के साथ। उसको बोलते हैं सर्वाइवल। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द प्रॉफिट। सर बिजनेस क्यों किया जाता है? हर एक बिजनेसमैन का इंटेंशन, मेन जो इंटेंशन की बात करें वो क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव यानी बिजनेस क्यों किया जाता है? सर बिजनेस पैसे अर्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है, बेसिक सी चीज है। तो प्रॉफिट, ओनली सर्वाइवल इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो वांट टू प्रॉफिट टू रन द बिजनेस स्मूथली जनरेशन प्रॉफिट help businessmen to take profit and essential for the survival, growth and expansion। सर अगर आप खाली सर्वाइवल कर रहे हो क्या उसके वो क्या मेन मोटिव है क्या? नहीं, मेन मोटिव क्या होता है हर एक बिजनेसमैन का? सर प्रॉफिट अर्न करना। तो आपको सर्वाइवल भी कब होगा? जब प्रॉफिट अर्न करेंगे। एक टाइम तक ठीक है आप सर्वाइवल कर सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आपको प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तो क्या आप सर्वाइवल कर सकते हो क्या? तो दोस्तों नहीं, एक समय के बाद में आपको प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा, है ना। बाकी आप सर्वाइवल कर ही सकते हो मार्केट में। तो जब प्रॉफिट होगा तो आप सर्वाइवल भी कर सकते हो, एक्सपांशन भी कर सकते हो अपना बिजनेस का, एडवर्टाइजमेंट भी करते हो, सारी चीजें कर सकते हो। तो मेन चीज क्या आपका? प्रॉफिट। नेक्स्ट लास्ट टर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स का, वो है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि मतलब अपना जो भी आपका बिजनेस है उसको एक्सपांड करना। भाई जब प्रॉफिट होगा तो डैम श्योर है कि आप या तो उस जो भी पर्टिकुलर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टार्टअप है या फिर जो भी शॉप है, उसमें या तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओगे यानी कि बड़ा करोगे वहां पर, या फिर अलग अलग ब्रांचेस ओपन कर सकते हो। तो ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी भी करता है, और जो बिजनेसमैन होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है ना। तो ग्रोथ मतलब इट मींस द एक्सपांड द बिजनेस एक्टिविटी, यानी जो आप बिजनेस कर रहे हो पर्टिकुलर गुड्स में या फिर सर्विसेज में, उसको या तो एक्सपांड करना या फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स जो बिजनेसमैन है वो उसका आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है एक पर्टिकुलर, तो डे बाय डे आफ्टर 1-2 ईयर के बाद यानी 1-2 साल के बाद में उसने उसका अच्छा उसे स्कूल का रिजल्ट था, रेवेन्यू भी अच्छा कलेक्ट कर रहा था, तो उसके बाद उसने अपनी सेकंड ब्रांच ओपन स्टार्ट की। तो ये क्या हो गया? सेकंड ब्रांच खोली, तो ये क्या हो गया? आपका ग्रोथ हो गया, ठीक है। आई होप कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं?
सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी अगर आपको किसी भी तरह से डाउट हो तो एक बार वीडियो को पॉज करना, अच्छे से सारी चीजों को देखना। तो भी समझ में नहीं आया तो जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर गिवन है वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी आपको पर्टिकुलर डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। सर ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सेकंड चीज है सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स की बात करें उसका सेकंड पॉइंट क्या है? सर सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का ये मतलब है कि सोसाइटी के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। कहाँ मतलब सोसाइटी को कुछ मतलब कह सकते हैं कि कुछ हार्मफुल गुड्स तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हो। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स का ये मतलब होता है इन जनरली दोस्तों कि आपको, क्योंकि भाई आज आपके बिजनेस कर रहे हो, आज आपने जो लैंड है वो कहीं रेंट पे ले रखी होगी, लीज पर ले रखी होगी, तो वो लैंड एक पर्टिकुलर किसी है तो एक सोसाइटी की ना, सोसाइटी का पार्ट ही है। आप जहां पर भी बिजनेस कर रहे हो, आपकी कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर से बहुत सारा पोल्यूशन निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आप सोसाइटी को हार्म नहीं कर रहे हो ना। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स का ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी की तरफ आकर कुछ अच्छे काम करने, ठीक है, जिससे कि उनको जो जनरल पब्लिक है उनको कहीं ना कहीं फायदा मिले, या फिर कह सकते हैं कि इलीगल एक्टिविटीज नहीं करनी है, रीजनेबल प्राइस में आपको प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वांटिटी प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। तो कुछ चीजें मैंने लिख रखी है। सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको सेल आउट करने हैं, सप्लाई करने हैं रीजनेबल प्राइस में, और जो प्रोडक्ट्स होता है वो इको फ्रेंडली होने चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज नहीं करनी। ये कुछ पॉइंट्स है किसके रिगार्डिंग? सोशल ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग। या फिर आप कुछ और सोसाइटी को प्रोवाइड करना चाहें तो उसके रिगार्डिंग भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। ये पता होना चाहिए, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, बट तो भी कई बार केस स्टडी बन जाती है। आरबीसी में केस स्टडी का इतना पोर्शन नहीं रहता, लेकिन सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा रहता है। फिर नेक्स्ट बात है सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। द लास्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स किसके? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पढ़ा सर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकंड पढ़ा सोशल एंड थर्ड पढ़ा पर्सनल। सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब यानी कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, लंबे समय से वर्क कर रहा है, मैनेजर हो गया, वर्कर्स हो गया, क्लर्क्स हो गया, कुछ भी, तो हर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का, पर्सन का एक अपना कह सकते हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे को भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, या फिर मेरे को भी कुछ जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो ईयर टू ईयर होने चाहिए, कुछ अदर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कह सकते हैं पॉइंट्स रिगार्डिंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, आप मेरा ये क्वेश्चन है क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव हर एक पर्सन का सेम होता है या नहीं? तो ध्यान रखना हर एक पर्सन का अलग अलग अपना कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। किसका हो सकता है कि मेरे को जो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, उनको आप एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ, या फिर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ वहां से हमको कार फैसिलिटीज प्रोवाइड करो फॉर द मतलब घर जाने तक के लिए है। ऐसे कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए किसके अंदर? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो दोस्तों एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। सर आज अपन ने बात की थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सोसाइटी के लिए आपको कुछ काम करना है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी कि अपना क्या मेन मतलब आप जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो आप मोटिवेटेड हो रहे हो नहीं हो रहे, जो आपके सुपीरियर है वहां से आपको मोटिवेशन लेवल अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट जो आप सैलरी एक्सपेक्टेशन है आपकी वो आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, जो कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट आपको दिया जा रहा है वो अच्छा है या नहीं है। तो ये सारे किसके पॉइंट्स आ गए? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फिर सर्वाइवल, ठीक है, कॉम्पिटिटर जो होता है अपना, उसके साथ में अपने को क्या करना पड़ेगा? स्टैंड आउट करना पड़ेगा लंबे समय के लिए। प्रॉफिट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ के लिए। फिर ग्रोथ यानी कि जब आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ ब्रांचेस या फिर डिपार्टमेंट्स ओपन करोगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में लौटेंगे। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के जरिए अपन अपना जो बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का जो सिलेबस उसको कवर आउट करेंगे। और किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप मेरे को इस नंबर पर फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो 9462205541।
ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ से आपको जो भी डाउट हो वो आप फ्रीली पूछ सकते हो। हमारी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA।